ऐसा होता ही नहीं, पूरे झूठे पैसे, ऐसी एक ही टकराव नहीं है। पहले यही गाड़ी मेरी लगभग 13 से 14 का माइलेज देती थी, लेकिन जब से नितिन गडकरी ने और मेट्रोल ने इत्तेफाक मिलाया है, मेरी गाड़ी में 25 लीटर तेल है और 25 लीटर में ये सिर्फ 156 किलोमीटर चलेगी। ये अगर 6 का दे रही है। दो 2026 में कार खरीदने का सोच रहे हो? रुक जाओ, इस वीडियो में हम बात करेंगे इथेनॉल वर्सेस ईवी के बारे में। पूरी कहानी बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना। क्या वाकई में ईवी सस्ती है या कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन के पास 25 से 30 रुपए किलोवाट चार्जेस आपका बजट बिगाड़ देंगे, या फिर हम समझेंगे कि भैया फ्लेक्स फ्यूल का क्या ड्रामा है, इसकी हाई ऑक्टेन वैल्यू आपकी गाड़ी और पेट्रोल की जो गाड़ी है उसके बारे में कितना जानकारी आपको सरकार दे रही है। सरकार ने लॉन्च तो कर दिया है फ्लेक्स फ्यूल और उससे बनी हुई गाड़ियां और उससे बने हुए पेट्रोल पंप, लेकिन वो पेट्रोल आपकी गाड़ियों के लिए सूटेबल है या नहीं। प्लस फ्लेक्स फ्यूल का जो हाई ऑक्टेन रेशियो है वो कितना आपकी गाड़ी को कोरोसिव नेचर को और खराब कर सकता है, क्योंकि पुरानी BS6 और BS4 गाड़ियां के इंजन इसके बर्बाद होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या हमें 2027-28 में आने वाली सॉलिड स्टेट बैटरीज का इंतजार करना चाहिए? पूरी कैलकुलेशन, पूरी मेंटेनेंस कॉस्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका होस्ट आशीष वर्मा। उम्मीद करता हूं हम लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। इस वीडियो का पर्पस आपके लिए है, क्योंकि आपको ये चैनल बनाया गया और आप ही के लिए वीडियो बनाई जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। देखिए 2026 में मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आप ना ही खरीदो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बारे में हम आगे चल के बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि फ्लेक्स फ्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ईवी गाड़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर जो गाड़ी आपके पास है उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, गाड़ी 2026 में ना खरीदने के लिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2026 ऑटोमेटिव मार्केट एक बहुत बड़े ब्लैक होल की तरफ जा रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट E85 फ्यूल्स का आपको प्रेशराइज कर रही है कि भैया E85 फ्यूल से बनी हुई गाड़ियां खरीदो, इथेनॉल से बनी हुई गाड़ियां खरीदो, क्योंकि E20 पेट्रोल ऑलरेडी आपकी गाड़ियों को तबाह कर रहा है। साथ ही साथ ईवी का क्रेज मार्केट में किस तरह का है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? कैसे क्या कहते हैं, आप जानते हैं कि कैसे आज की डेट में पेट्रोल का कीमत कहाँ जा रही है, प्लस पेट्रोल पंप पे मिलने वाला E20 ईंधन से पुरानी और BS6 और BS4 गाड़ियों का ओनर्स परेशान क्यों, उनका रिव्यू आपके टाइम में, आज के टाइम में आपको पता लग रहा होगा कि भैया कि उनकी गाड़ी की माइलेज, उसकी गाड़ी की मेंटेनेंस और क्या आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत सारी वीडियोस आपको सोशल प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगी किस तरीके से वो गाड़ियां कोरोसिव की मार से झेल रही हैं और गाड़ियां वक्त से पहले ही बर्बाद हो रही है। अपने टंकी भरवाया है, ये कौन सा टंकी है, कौन सा वो है? ये तुम्हारा एचआर पेट्रोल पंप, एचआर पेट्रोल पंप पे भरवाया है, जिसमें आधा पानी निकला है, आपके सामने पूरा प्रूफ है। और हमारी स्कूटर खराब हो गई, मैकेनिक से अभी पूरी टंकी खोल के सफाई कर रहा है मैकेनिक। इसमें भी करवाया जो टंकी खोल करवाया, भैया के भी गाड़ी में करवाया। ये जो गाड़ी है भाई सामने आ जाना यार, तुम भी इतने दिन में रखो, आपकी गाड़ी में हुआ नहीं हुआ। और कैसे ईवी चार्ज करना अब डर्टी, चीप या सस्ता नहीं रहा है भैया। साफ सीधी बात है, बिजली महंगी हो रही है। दिल्ली NCR में आपको भी पता लग गया होगा, दिल्ली के बिजली के रेट बढ़ गए हैं। वैसे ही आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन पे भी जो आपको चार्जिंग मिल रही है वो अब सस्ती नहीं रह गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपसे एक सिंपल सी साइंस समझते हैं कि E85 फ्यूल होता क्या है। और सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें 85% इथेनॉल होता है और 15% पेट्रोल का मिक्स। सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है भैया, प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा, सरकार के ऊपर प्रेशर कम होगा, हमारी जेब में से पैसे कम जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा कैच है, इथेनॉल की जो एनर्जी डेंसिटी होती है ना, वो नॉर्मल पेट्रोल से सीधा 33% कम हो जाती है। इसका सीधा मतलब क्या होता है कि मतलब गाड़ी को लगातार चलाने के लिए आपको ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। जी हाँ, फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा, चाहे आपको ये वाला फ्यूल मार्केट में सस्ता मिले, पेट्रोल पंप पे सस्ता मिले, लेकिन जब 33% फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा तो आपकी जेब पे भारी ही पड़ेगा, जिससे सिंपल सी बात है गाड़ियों की माइलेज कम मिलेगी। लेकिन रुको ज़रा, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखिए, ऑक्टेन जो रेटिंग होती है 100 से भी ऊपर होती है इन तरीके की फ्यूल्स की और इससे चलने वाली गाड़ियों की। जो लोग पेट्रोल हेड्स जिन्हें परफॉर्मेंस और मैकेनिकल फील पसंद होता है, उनके लिए एक न्यूज़ अच्छी भी है। 2026 में फ्लेक्स फ्यूल कंप्लायंट इंजन आ रहे हैं। मारुति ने अपना एक गाड़ी लॉन्च करा है जिसका नाम वैगनआर है। आपने सोशल मीडिया और न्यूज़ में देख भी लिया होगा। प्लस 2 व्हीलर मार्केट में भी ये इंजन लॉन्च हो चुका है, जो वो बहुत जैसे मान लो आपका जो एक कंप्रेशन रेशियो पर जो गाड़ियां चलती हैं, टर्बो चार्जर्स और एक्सट्रीम बूस्ट पर चलाया जा सके बिना किसी इंजन नॉकिंग के, इससे जो टॉर्क निकलेगा वो सीधा इलेक्ट्रिक कार को इंस्टेंट टॉर्क देकर आपको वो फील देगा जो ईवी गाड़ियों में और हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल गाड़ियों में
मिलती है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि भैया फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली गाड़ियाँ वो आपको परफॉर्मेंस नहीं देंगी जो कि आपको पेट्रोल गाड़ियाँ या फिर ईवी गाड़ियाँ देती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यार पेट्रोल इथेनॉल छोड़ो भैया, ईवी की तरफ जाओ, ईवी फ्यूचर है और ईवी में आपके बहुत पैसे बचेंगे भाई साहब। 2023-26 में वो ज़माना गया जब ईवी चार्जिंग कौड़ियों के दाम पे मिलती थी और बिजली का रेट बहुत कम था। 2026 है, बड़े शहरों में बिजली के रेट क्या हो गए, लेटेस्ट न्यूज़ आपने देखी नहीं होगी तो देख लो जाके, बिजली के रेट बढ़ गए, गर्मी वैसी है और चार्जिंग स्टेशन पे भी ईवी चार्जिंग के पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, यानी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। जो भी टायर 1 सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे टायर 1 सिटीज़ में प्रीमियम ईवी की डिमांड बढ़ती जा रही है और हमारा पावर ग्रेड प्रेशर कितना झेल पाता है वो आप भी जानते हो, क्योंकि बत्ती गुल होती है जब दिल्ली एनसीआर के घरों में, और वही प्रॉब्लम हमारी ईवी चार्जिंग के स्टेशन पे भी आएगी। वहाँ पे हमें पैसे ज़्यादा निकालने पड़ेंगे। नतीजा क्या होगा, गवर्नमेंट ने पीक लोड सरचार्ज बढ़ा दिया है, आप भी जानते हो। आज अगर आप बाहर किसी हाई पावर कमर्शियल फास्टिंग चार्जिंग स्टेशन पर जाते हैं तो रेट 25 से 35 पर किलोवाट टच कर रहा है। जी हाँ, 35 किलोवाट टच कर रहा है ईवी चार्जिंग स्टेशन पर। तो ये कोई रियायत नहीं है, आपके लिए उल्टा जेब भारी पड़ेगी। एक तो आप पहली बात तो ईवी गाड़ी खरीदने के लिए एडवांस पैसा देते हो, अब उसको रिकवर करने के लिए आपको कितने साल लगेंगे वो भी कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा। चैनल पे जुड़े रहिएगा क्योंकि चैनल बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले विद कैलकुलेशन, जो कि मार्केट में लोग नहीं देते, ऊपर से हवा बता देंगे, दैट्स इट। आज आपके लिए सिंपल सा क्विक मैच कर ले। 5 कॉस्ट पर किलोमीटर के हिसाब से अगर लगाते हैं तो अगर 85 रुपए का आपको पर लीटर ये वाला फ्यूल मिल रहा है और कार दे रही है 10 की माइलेज। अगर कॉस्ट पर किलोमीटर लगाया जाए तो एक परफॉर्मेंस ईवी एक रियल वर्ल्ड रेंज में 80 किलोवाट आवर वाली बैटरी पैक के साथ में आती है। ऑलमोस्ट अराउंड 400 किलोमीटर की लोग उससे माइलेज निकालते हैं। जिनसे अगर आप चार्ज करते हो तो आपके 2200 से 2400 रुपए 2500 रुपए के आसपास ऑलमोस्ट का खर्चा आता है। तो एट द एंड क्या कहने का मतलब है कि गाड़ी चाहे आप फ्लेक्स फ्यूल के साथ लो या फिर ईवी के साथ लो, फ्लेक्स फ्यूल के साथ आपको एक फायदा रहता है कि आपको गाड़ी की जो कॉस्ट आती है, मान लो सेम कार फ्लेक्स फ्यूल के साथ आपको 6 लाख की पड़ती है और ईवी के साथ वो गाड़ी 10 लाख की पड़ती है, यानी आपने अपफ्रंट 4 लाख रुपए दिए, प्लस ऑन एन एवरेज आपको, अगर मान लो आपकी महीने की रनिंग या आपकी साल की रनिंग 10,000 किलोमीटर है तो आपको वो कॉस्ट रिकवर करने में कम से कम नहीं तो 7 से 8 या 10 साल भी लग सकते हैं। तो यानी 4 लाख आपने अपफ्रंट दिए, प्लस आपको उसको रिकवर करने में उतना पूरा टाइम लग जाएगा जितने की गाड़ी की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ईवी गाड़ी अभी भी रिकवर करके आपको पैसा नहीं देती, उसके लिए आपको प्रॉपर गाड़ी चलानी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी। उस हिसाब से फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी आपके लिए कंपेरेबल बेटर रहती है। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट आता है मेंटेनेंस का सिरदर्द, कोरोसिव इथेनॉल या फिर ओवर हीटिंग वाली ईवी गाड़ियां। देखिए, अब लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस पर या फिर ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके जेब पे सीधा ये छेद कर सकता है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां बहुत ही नई है मार्केट में और अप फ्रंट बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन करे इन पे जंप करना ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हो सकता है और आपकी जेब को परमानेंटली ब्लैक होल में डाल देगा, यानी छेद कर देगा। जी हाँ। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पे आगे बात करते हैं। इथेनॉल का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? कोरोसिव नेचर। देखिए, अगर गाड़ी में अगर कोरोसिव नेचर बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, क्यों? क्योंकि मिक्सिंग वाले पेट्रोल के साथ न्यूज़ में काफ़ी ये भी आ रहा है कि आज के टाइम में कि पेट्रोल से जो गाड़ी चल रही है उसमें जो मिक्सिंग है बहुत ज़्यादा कर दी गई है, बहुत जगह धांधली भी हो रही है। तो इससे भी आपको ध्यान में रखना, क्योंकि उसमें BS4 गाड़ियाँ, BS6 गाड़ियों में भी इवन कोरोसिव यानी जंग लगने की शिकायतें आ रही हैं और बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में फैल रही है। तो इथेनॉल, क्योंकि क्या होता है, हवा में नमी मॉइस्चर को सोख लेता है, इसकी वजह से पुरानी गाड़ियाँ फ्यूल जो लाइन्स होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, वो चोक खराब हो रहे हैं और इससे गाड़ी में मोटा खर्चा आपकी जेब को खाली कर दे रहा है। अच्छा जी, अब बात करें ईवी की, उसमें मैकेनिकल पार्ट्स तो कम है, लेकिन ईवी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? हीटिंग इशू। इंडिया का टेम्परेचर गर्मियों में 45 पार कर जाता है, लेकिन 45 से बहुत छोटा नंबर है, 50 तक पार कर जाता है। तो इस कड़कड़ाती धूप में गर्मी में आप गाड़ी चलाओगे और फास्ट चार्जिंग करनी पड़ जाए तो भैया बैटरी पे बहुत बुरी तरीके से डिग्रेडेशन हो जाती है। बैटरी की वैल्यू, बैटरी की जो हेल्थ है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और उनकी लाइफ और रीसेल वैल्यू दोनों क्रैश हो जाती है। वैसे भी ईवी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू मार्केट में है नहीं, आप मार्केट में जाके पता कर लेना, कौड़ी को भाई ईवी गाड़ियाँ मिल रही हैं और मिल भी नहीं होगी। कोई भी डीलर हारने वाले घोड़े पे पैसा नहीं लगाता, वो जीतने वाले घोड़े पे पैसा लगाता है। ईवी गाड़ियाँ जीतने वाला घोड़ा नहीं है। अभी तो 5 साल तो रुक जाओ। तो मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में बोला कि 2026 में गाड़ी खरीदने का कोई फायदा नहीं है, रुक जाओ, सब चीज़ें बकवास है, पैसा अपना होल्ड करके रखो, रिसेशन आ सकता है या कोई भी ऐसी बुरी खबर आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकती है जो आपके पैसे को लूट ले और आप गलती से उस पैसे को गलत जगह ना लगा दें। हालांकि 2026 में नई गाड़ियां जो आ रही है उनका फ्यूल टैंक और इंजेक्टर्स में स्पेशल एंटी कोरोसिव कोटिंग की जा रही है। जितना मैन्युफैक्चरर अपनी तरफ से कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन दोस्त इसका कारण आपके सर्विस इंटरवल बहुत छोटे हो जाएंगे, यानी जेब में छेद बढ़े, यानी आपको हर
7 से 10,000 किलोमीटर में गाड़ी की सर्विस करानी पड़ सकती है, ताकि वो कोटिंग और फ्यूल सिस्टम मेंटेन कर पाए, यानी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी। सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको मार्केट में इस तरह की गाड़ियाँ खरीदनी भी है, एट द एंड कान इधर से पकड़ लो, उधर से पकड़ लो, जेब आपकी ही खाली होनी है। लेकिन सारी चीज़ें नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन पे हम जाने वाले हैं, वो है द गेम चेंजर ऑफ सॉलिड स्टेट बैटरीज का वेट करो। जी हाँ, देखिए, अगर सबसे बड़ा एक ट्विस्ट आने वाला अभी बाकी है मार्केट में, जो लोग लाखों रुपए फूंक कर लिथियम आयन बैटरी वाली ईवी गाड़ी खरीद चुके हैं या खरीद रहे हैं, तो ध्यान रखें 2027 के एंड या 2028 के मिड तक इंडिया में होप हो कि सॉलिड स्टेट बैटरीज वाली गाड़ियाँ आपको मिलना शुरू हो जाए। होप सो, उम्मीद कर सकते हो, शायद मिलनी चालू उससे पहले भी हो सकती हैं, क्योंकि जैसा आउटसाइड कंडीशंस आपको फोर्स कर रही है कि नए फ्यूल ऑप्शन पे जाओ और जो भी फ्यूल ऑप्शन पे जा रहे हो उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाओ। जैसे लिथियम आयन बैटरी के साथ चार्जिंग वाली गाड़ियाँ, ईवी गाड़ियाँ लॉन्च हुई थी, लेकिन अब सॉलिड स्टेट वाली गाड़ियों को भी प्रमोट किया जाएगा ताकि उनकी लाइफ ज़्यादा बढ़े। और अगर आपको फ्यूल चेंज करने पे आपको मजबूरन जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द आउटसाइड कंडीशंस, जो भी वॉर्स हो रहे, जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको मैन्युफैक्चरर्स और बेहतरीन गाड़ियाँ देंगे, क्योंकि आउटसाइड मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्दी आपको ये मिल सकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये बैटरी ज़्यादा सेफ होंगी, इनकी रेंज ज़्यादा होगी, गर्मी में डिग्रेड भी कम होती है। जैसे ही सॉलिड स्टेट ईवी मार्केट में आई, आज इन लिथियम आयन ईवीज की रीसेल वैल्यू मार्केट में धड़ाम से गिर चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, और सरकार और ऑटो कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल और ईवी के नाम पर आम आदमी की जेब को काट रही है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। अगर मेरी ये रिसर्च और मेहनत आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, जरूर देखिए, और इसी तरीके से F50 प्राशीष को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे चैनल पे वीडियोस देख के जाते हैं, लेकिन 90 to 80% जो व्यूअर्स हैं वो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता हमारे चैनल को। सब्सक्राइब बटन दबाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आएंगी आगे आने वाले टाइम में भी, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसी तरीके से अपना प्यार बना के रखें। आप है तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। तब तक के लिए टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, और अब मिलते हैं जल्दी अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड सायोनारा।